हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आ चुके हैं एक और नई फिर से तड़कती फड़कती वीडियो के साथ। तो मेरी मतलब ये व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं, ये एक्चुअल में प्रॉपर वीडियो है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं थोड़ा मार्केट स्टडी कर रहा था अभी। तो उसमें ये बोलना चाहूँगा कि इट्स द बेस्ट टाइम यू कैन एवर हैव टू बाय क्रिप्टो। ठीक है। तो मैं भी आपकी ये एक बात बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये वाली कैंडल दिख रही है, ये वाली, ये 10 अक्टूबर 2025 की कैंडल है। ये इतनी बड़ी कैंडल थी, ये मैं आपको बताता हूँ कि कितने परसेंटेज की है। ये वाली कैंडल अप्रोक्स 50, नहीं, 53 नहीं था मेरे ख्याल से, कितना था, 24.16% की है, ठीक है। और यही सेम कैंडल इथीरियम में यहाँ से लेके यहाँ तक 21.73। और कार्डेनो में, एडा में, ये देखो ये क्या है भाई, ये देखो कितनी बड़ी है भाई। और ये वाली सेम कैंडल 66.62% की है। मतलब कोई बंदा यहाँ पर सेल करके बैठा होता ना, वो, मैं भी जैसे कॉलेज में हूँ, वो छोड़ चुका होता। तो कुछ ऐसा है कि मार्केट ऐसा करता है कि हर एक रैली करने से पहले मार्केट कुछ ऐसा करता है कि जो सारे बाइंग में बैठे होते हैं लोग, उनको बाहर करता है। क्योंकि मार्केट को अगर एक डायरेक्शन में मूव करना है तो उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी अब मैं कैसे समझाऊं। लिक्विडिटी बोले तो, अब जैसे मान लो यहाँ पर है ये वाला, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर बाय करके बैठा हूँ अभी, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मार्केट कुछ ऐसा करता है कि अगर इसको इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ना है, ये देखो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, इस यहाँ टकरा के बार बार मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ आया फिर गिरा, यहाँ आया फिर गिरा, यहाँ आया फिर गिरा। तो मार्केट को अगर इस वाले लेवल को तोड़ना था तो उसको बहुत तगड़ी बाइंग चाहिए होती है। बट वो कब आ सकती है, जब मार्केट से सेलर्स आउट होंगे। और सेलर्स आउट कैसे होंगे, ये देखो, यहाँ पर बार बार सेलर्स भारी हो रहे थे, बहुत भारी हो रहे थे। जैसे ही, अब मैं मतलब ये सारी चीजें प्लान्ड हैं या फिर इल्यूमिनाटी है, ठीक है। तो इस वाली डेट को, क्योंकि वो वाला होना ही था, वो चीज होनी थी। पूरे साल में जो आपका अक्टूबर का मंथ है और जो आपका नवंबर का मंथ है, ये सबसे ज्यादा बुलिश मंथ माने जाते हैं। और अक्टूबर को क्रिप्टो के उसमें, क्रिप्टो वर्ल्ड में अक्टूबर भी बोलते हैं, UPTOBER वाला। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं, नवंबर के साथ दिसंबर भी। ये 3 महीने ऐसे हैं जो इतने भयंकर बुलिश होते हैं कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। अब देखो, मार्केट ने सेलर्स को बाहर करना था, ठीक है, सॉरी, बायर्स को बाहर करना था। और बायर्स को बाहर करने के लिए मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए थी। और वो कैसे करता, एक इतनी बड़ी कैंडल बना के, जिन्होंने, जो यहाँ घुसा होता उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होता, जो यहाँ पर घुसा होता यहाँ भी जैसे में, उसका स्टॉप लॉस भी यहीं कहीं होता, क्योंकि पिछला लेवल ये। तो मार्केट ने ये विक देखो तुम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ तक जो बंदा बैठा होगा ना सब बाहर होगा। किसी ने यहाँ का ऐसे भी लगाया होगा, वो भी बाहर होगा। ये देखो, ये वाला लेवल इससे भी नीचे है, इस वाले लेवल से भी ये वाला नीचे है। तो वो वाला हमारा सिनेरियो खत्म हो चुका है। जब मार्केट किसी को बाहर निकालता है, जब मार्केट किसी को बाहर निकालता है तो वो एक और चांस देता है घुसने के लिए। अब देखो, मैं लकीली, जब ये वाली कैंडल मैंने मिस कर दी, मैं उस दिन सो रहा था, मतलब मैं जल्दी सो गया था। इसकी पिछले वाली कैंडल मैं यहाँ कहीं सेल करके बैठा था, और इस वाली कैंडल के आसपास मेरा मतलब 2300 2400 रुपए के आसपास बन गया था। और मैं ट्राई कर रहा था कि मैं ओवरनाइट पोजीशन होल्ड ना करूं, क्योंकि नींद नहीं आती बढ़िया। मैं पूरी रात वही सोचता रहता कि यार क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। इसीलिए मैंने सोचा हटाओ इसको, नींद अच्छी लेते हैं। अगर मैंने उस दिन वो 2300 रुपए छोड़ के ये वाली पोजीशन पे बैठा होता तो मेरा मतलब अच्छा खासा बन गया होता। मतलब 6 डिजिट तक पहुंच सकता था, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं। तो जैसे अब देखो, जब ये वाले मार्केट ने विक बना दिया ना, उसके बाद ये देखो ग्रीन कैंडल कितनी जल्दी से रिकवरी आ गई। एक दिन की कैंडल है, ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई, ये बन गई। फिर वापस से मार्केट इस वाले EMA, ये मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं 915 EMA। 915 EMA को थोड़ा सा रिजेक्शन ली, और देखो मैं भी ये बताता हूँ आपको,
एक घंटे पहले मार्केट ने देखो फिर से ऐसे लंटी टाइप की, ये देखो इस वाली कैंडल में अगली कैंडल कितनी ज्यादा ग्रीन बन गई। तो मतलब अब बाइंग आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। ठीक है, ये देखो सोलाना में मैं लेवल्स बना के बैठा हूँ। एक ये वाला लेवल हो गया, एक ये वाला लेवल हो गया, और ये ट्रेंड लाइन को देखो इसने ब्रेक डाउन किया। लोगों को लगेगा कि ओहो मार्केट अब गिर रही है और गिर रही है और गिर रही है। जो ऐसे वो होते हैं ना, मैं फट्टू बोल लूंगा, मार्केट यही चाहता है कि जो ये फट्टू लोग हैं इनको पहले बाहर करे। ठीक है, उसके लिए ये ऐसी छोटी मोटी कैंडल्स बाहर करने के लिए बनती रहती हैं। बट मैं इस वाली पोजीशन में अभी भी बैठा हूँ। ये देखो, शायद इसमें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो ये वाला आपको दिख रहा है नंबर, ठीक है, ये वाला नंबर मेरे ख्याल से 3,500 के आसपास से रिवर्स हुआ है। 3,500 के आसपास से। ठीक है, आप सारा ये वैल्यूज वगैरह क्रॉस वेरीफाई करके इस चार्ट के साथ देख सकते हो। और ये देखो, ये मेरा ही अकाउंट है, यशस्वी ठाकुर। ठीक है, ये कोई क्लिक बेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब रियल हो चल रहा है। ठीक है, और जो मैंने पहले वाला बनाया था उसको मैं निकाल के खा चुका हूँ। ठीक है, और थोड़ा मतलब मैंने वापस लगा दिया, स्पॉट की पोजीशन बाय कर लिया है। तो मैं मतलब ये बोलना चाहूंगा कि इट इज द बेस्ट टाइम अगर आपको किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये देखो ये देखो, बोलते बोलते मेरे कितनी बड़ी कैंडल बन गई भाई, और ये 1 घंटे की कैंडल है। अगर मैं इसको 30 मिनट्स में शिफ्ट करता हूँ तो देख रहे हो मतलब। ठीक है, हाँ मैं ये वाला बता रहा था ना कि ये वाली जो सेलिंग आई है मार्केट में, ये वाली ये वाली सेलिंग थी ना वो, ये वाली सेलिंग इसलिए है क्योंकि जो हमारे ट्रम्प दादा हैं, ट्रम्प दादा ने चाइना पे 100% टैरिफ लगाने की बात की, जिसकी वजह से मार्केट इतना ज्यादा मतलब बेयरिश हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब प्लान्ड होती हैं, जो मतलब मैं कैसे बताऊं, ये चीजें ये एक रात पहले नहीं है भाई, ये डिसीजन अच्छा खासा ले चुका होगा वो पहले से। बस उसने अच्छा मौका ढूंढने पे ये चीज बोल दी। और जो ट्रम्प का बेटा है, ठीक है, वो यहाँ कहीं जैसे से सेलिंग में बैठा था, और उसको पता था कि उसका पापा क्या बोलने वाला है। यहाँ से लेके यहाँ तक उस बंदे ने $80 मिलियन छापा है भाई। $80 मिलियन होता है मेरे ख्याल, ये कितना है, वन टेंस 100,000 10,000, वंस टेंस 100,000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, 704 करोड़ रुपए भाई छापा है उसने। ठीक है, बड़ा नंबर है। और इस वाली सेलिंग के, जो ये वाली सेलिंग हुई है इसमें इतनी ज्यादा पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक बंदा यूक्रेनियन आपका यूट्यूबर है, उस बंदे ने $30 मिलियन अपना गवा दिया, लिक्विडेट हो गया। उसने अपना पूरी लाइफ का सारी सेविंग्स वगैरह सब कुछ लगा दिया था उसमें। और द नेक्स्ट डे इस क्रैश के बाद वो अपनी उर्स में डेड मिला, सुसाइड किया हुआ। तो अब देखो, मार्केट इस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक ये वाला लेवल, धीरे से ये वाला, अब ये वाला भी लेवल बन चुका है, और एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो रहा है। मैं भी बाइंग में बैठा हूँ, और ये बाइंग मेरी अच्छी खासी लंबी चलेगी, और मैं इसमें और थोड़ी पोजीशन ऐड करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि इसको बड़ा नंबर में बना पाऊँ। बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब जो लोग क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि इट इज़ द बेस्ट टाइम, आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत पैसा डाल के, बढ़िया बनाओ भाई, पैसे छापो। थैंक यू।